भारत माता की, भारत माता की। बच्चे मास्क अच्छे लाए, जयकारा कब जो लगा रहे हैं। भारत माता से का जयकारा है। आज हम लोग नवरात्रि के पावन पर्व पर अष्टमी के दिन यहाँ बैठे हुए हैं। भारत माता की, भारत माता की। आज ज्योति शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज में हमारे बीच में इस ब्लॉक के यशस्वी कर्मठ ब्लॉक प्रमुख आदरणीय बड़े भाई धर्मेंद्र यादव जी हमारे साथ में आए हुए, हमारे 2 बार के पूर्व मंडल अध्यक्ष भाई कौशल शुक्ला जी, आपके स्कूल के संरक्षक मुनेश्वर बख्श वर्मा जी, प्रधाना प्रबंधक भाई अरुण वर्मा जी, प्रधाना अध्यापक विष्णु कुमार वर्मा जी, उप प्रधानाचार्य अजीत कुमार यादव जी, हमारे पूर्व के जिला पंचायत सदस्य, हमारे प्रधान साथी, सभी अभिभावकगण, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ बैठे हुए हैं, सभी शिक्षक बंधु और सभी शिक्षिकाएँ और सभी हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, मैं सबको आज ये जो पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम विद्यालय में हुआ है, जो अच्छे मार्क्स लाए हैं उनको सम्मानित करने का काम किया गया है। एनुअल फंक्शन के तौर पर जो विद्यालय आज अपना एक पर्व के रूप में बच्चों के लिए पर्व से किसी कम नहीं होता है मना रहे हैं विद्यालय परिवार में अपनी तरफ से और अपने सभी क्षेत्रवासियों की तरफ से, पूरे विद्यालय परिवार से जुड़े अभिभावकगण, सारे हमारे स्टूडेंट, सभी हमारी जो शिक्षक शिक्षिकाएँ हैं, सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएँ देते हैं। और साथियों, शिक्षण का काम करना आज के युग में किसी बड़ी कठिनाई और सेवा से कम नहीं। इस महंगाई के युग में प्राइवेट विद्यालयों में हमारी बहनें, हमारे शिक्षक बहुत कम मानदेय पर अपनी सेवा देने का काम करते हैं। वो जो शिक्षक होता है उसके अंदर ये कभी भाव नहीं आता है कि हम पैसे के लिए काम करते हैं। जब वो किसी विद्यालय में अपनी शिक्षा देने जाता है तो उस विद्यालय से, परिवार से जो बच्चे आते हैं, उनके परिवार से और उन बच्चों से एक अपनत्व का व्यवहार रखते हुए उनको शिक्षा देने का काम करता है। और शिक्षा क्षेत्र में लगभग कितने विद्यालय हमारे जनपद में हैं, मैं ये मानता हूँ उनके जो प्रबंधक होते हैं, जो संरक्षक होते हैं, उनसे हमारी जब बातचीत होती है तब उनसे ये जब पोस्टर करते हैं हम लोग कि तुम शिक्षा क्षेत्र में अपने विद्यालय खोलने का निर्णय कैसे लिए, तो उसमें से मैं देखता हूँ जो 90% लोग, 10% तो व्यापारी टाइप के लोग हैं, इससे इनकार नहीं किया जाता है, मगर 90% लोग ऐसे होते हैं जो किसी न किसी रूप में समाज से जुड़ने के लिए और समाज सेवा करने के लिए इस क्षेत्र में आते हैं। उनके मन में एक भाव रहता है, भाई हम लोग इस जीवन में आए हैं, राजनीतिक क्षेत्र ऐसा होता है जिससे बहुत लोगों से मुलाकात होती है और लोग समाज से जुड़ना चाहते हैं राजनीतिक क्षेत्र में या तमाम ऐसे क्षेत्र जहाँ काम नहीं करना चाहते हैं। तो शिक्षा का जो संस्थान है यह भी ऐसे क्षेत्र है जहाँ आप हजारों लोगों से एक संवाद कर सकते हैं, वो अपना भाषा प्रभाव जुड़ सकते हैं। एक विद्यालय में एक 1000 बच्चे पैदा कर 1000 बच्चे पढ़ते हैं तो उसमें ये होता है कि 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके अभिभावकों से उनका टच होता है, संरक्षकों का ये भाव होता है कि इनकी सेवा करेंगे और ये लोग हमारे टच में रहेंगे, जिससे हमारा सम्मान बढ़ता रहेगा। आज उत्तर प्रदेश में तो यहाँ पर बच्चे पढ़ लिख कर इंटर पास करके गए होंगे, हमारी सरकार
जो पूर्व की सरकारों में भ्रष्टाचार व्याप्त था, उनकी योग्यताओं का हनन होता था। आज 7.5 लाख से ज़्यादा नौकरियां उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने सरकारी जॉब दी है और किसी भी गवर्नमेंट में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार व्याप्त नहीं। एक भी रुपया आपको अपनी नौकरी लेने के लिए देने की आवश्यकता नहीं है और ना कहीं सोच सिफारिश की आवश्यकता है। और जो 7.5 लाख लोग नौकरी पाए होंगे, आप उनसे जब चर्चा के संवाद करेंगे तो वो कहेंगे कि ये हमारे साथ हुआ है। पहले यही डर रहता था गरीब परिवार के लोगों को कि मैं बच्चों को पढ़ा तो दूंगा किसी तरह अपने अनाज बेचकर, मजदूरी कर कर, मगर जब नौकरी का समय आएगा, जब उनके अधिकारों का समय आएगा तो उनके अधिकारों पे हनन जो होता था उसको रोकने के लिए आज योगी जी की सरकार ने कड़े इंतजाम किए। सरकारी नौकरियों में 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख की जो वसूली हुआ करती थी, जो किसी भी नौकरी विज्ञप्ति आने से पहले उस क्षेत्र के दलाल हर जिले में बैठ जाया करते थे एजेंट के रूप में, उसको खत्म करने का काम योगी जी की सरकार ने किया है। आज हमारे स्टूडेंट अगर पढ़ लिख कर आगे जाएंगे तो उनके अधिकारों का हनन होने वाला नहीं है। उस जिस योग्य हैं और जिस भी क्षेत्र में जाएंगे उनको वो जो है अवसर उत्तर प्रदेश की सरकार प्रदान करेगी। आज इंडस्ट्री बढ़ रही है, उद्योग बढ़ रहा है, व्यापार बढ़ रहा है। आपके जिले में सारा जो बच्चों को मिलना चाहिए अवसर, उन अवसरों को देने के लिए इंडस्ट्री का निर्माण होने जा रहा है। आपके बाराबंकी जनपद में 2 नई इंडस्ट्रियाँ लगने जा रही हैं। आपके बगल में महादेवा कॉरिडोर बन रहा है जिससे लाखों लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। हाईवे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। आज हमारी बेटियाँ जो है वो रात के 12 बजे, दिन के 12 बजे जाकर कहीं भी अपना काम कर सकती है। किसी प्रकार का भय जो व्याप्त होता था इस प्रदेश में, उस भय को खत्म करने का काम इस उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। साथियों, पढ़ना लिखना इसलिए जरूरी है कि संविधान निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर ने अपने उस समय में जो इस देश में हजारों बुराइयां व्याप्त थी, उस कालखंड में भी उन्होंने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा ऐसी चीज है, अभिभावकों से जो यहाँ बैठे हुए हैं उनसे निवेदन है कि वो सिर्फ हमारे विद्यालयों पर डिपेंड न रहे। उनकी भी जिम्मेदारियां हैं कि तमाम प्रकार के जो यहाँ से लेकर घर तक निगरानी रखने की, बच्चे अध्यापक तो अपना 100% देता है, अभिभावक जिस दिन अपना 100% अपने बच्चे के लिए दे देगा उस दिन उसका बच्चा आगे बढ़ जाएगा, कोई रोकने वाला है नहीं। यहाँ पर जो बच्चे अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण हुए हैं, मैं उनको अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। विद्यालय परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप एक सेवा के रूप में हमारे क्षेत्र में, हमारे जनपद में अपनी शिक्षा क्षेत्र में अपने योगदान दे रहे हैं, जिससे बाराबंकी जनपद का युवा मजबूत हो रहा होगा। आने वाले समय में यूथ मजबूत होगा और इस प्रदेश देश का जब यूथ मजबूत होगा तो 2047 तक जो तो माननीय मोदी जी ने पूरे देश से आह्वान किया है, भारत को विकसित देश बनाने की श्रेणी में खड़ा करना है, तो आने वाले समय में जो आज बच्चे इंटर पास कर रहे हैं, 9th पास कर रहे हैं, 8th पास कर रहे हैं, इन्हीं के कंधों पर ये बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है देश के आगे ले जाकर, आगे ले जाने की। तो जब इनके कंधे मजबूत होंगे, शिक्षा रूप से ये पूर्ण रूप से निपुण होंगे, तो हमारे देश को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। एक बार पुनः यहाँ पर बैठे हुए सभी हमारे जो क्षेत्रवासी हैं, सभी अभिभावकगण, सभी हमारे स्कूल से प्रबंधन से जुड़े हुए जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, संरक्षक हैं, सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को खत्म करते हैं। भारत माता की जय।